आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। तो फाइनली आप लोगों के डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डाइट और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर है, किसके लिए कौन सा बेहतर होगा। और आप में से जो भी लोग इस साल या अगले साल डीएलएड यानी बीटीसी करने जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आप में से जो भी लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को इन तक जरूर देखेंगे। और अगर आप बीएड के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख पाएंगे। सबसे पहले हम लोग डाइट को जानेंगे कि डाइट के बारे में बहुत ही डिटेल से। आप लोगों के स्क्रीन पर ये एक इमेज दिख रही है, डाइट मथुरा की है। डाइट का जो फुल फॉर्म होता है वो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब बात करते हैं कि डाइट क्यों चुनते हैं बच्चे और क्यों चुनना चाहिए और किसे चुनना चाहिए। यानी अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल रहा है डाइट और प्राइवेट में एडमिशन लेने का, तो आप डाइट में क्यों जाएं। सबसे पहले बात करते हैं कम फी। यहाँ पे आपको कम फी देनी होती है। 10,200 पर ईयर है। 2 साल में आपको 20,400 रुपए पे करके आप डाइट कर पाते हैं। आपकी 2 साल की फी होती है। दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ पर क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चलती हैं। आपकी क्लासेस अनिवार्य होती हैं और अटेंडेंस मिनिमम आपको 80% देना होता है। अगर आप क्लासेज रेगुलर करना चाहते हैं और आप अटेंडेंस 80% दे सकते हैं, तभी डाइट आप चूज करें। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। बहुत से बच्चे डाइट ले तो लेते हैं, फिर अटेंडेंस नहीं होने की वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे तो आपको बता दें, डाइट में वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी आपको मिलती है। यहाँ के जो भी टीचर होते हैं वो वेल क्वालिफाइड गवर्नमेंट टीचर होते हैं और इनका एग्जाम जो होता है वो एक तरीके से आप ये मान लीजिए पीसीएस लेवल का एग्जाम क्वालिफाई कर कर डाइट में सीनियर लेक्चरर बनते हैं जो आप लोगों को पढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। जैसे कि ऐसा नहीं कि फाइल का अलग चार्ज लगेगा, प्रैक्टिकल का अलग चार्ज लगेगा, वाइवा का अलग, कुछ भी नहीं लगता है। आप एक बार फी पे कर दिए, ये सब आपका उसी में इंक्लूडेड होता है। तो बेहतर उनके लिए भी होता है जो लोग एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दे सकते हैं या नहीं देना चाहते हैं। अगला, यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे, फाइल होंगे, वाइवा होंगे, सब अनिवार्य होगा। टीचिंग आपकी लगती है, आपको टीचिंग भी करने जाना होगा। यानी जो भी चीजें फॉलो कराई जाएंगी आपको करना पड़ता है। और यहाँ पर वही बच्चे जाते हैं जो एकदम सीखने के पर्पज से जा रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ सीख कर ही आना है, उनके लिए तो ये बेस्ट है। यहाँ पर लेस फ्रीडम है, थोड़ी फ्रीडम आपको कम मिलती है। यानी आपको पूरा जो भी शेड्यूल है वो सब कुछ आपको फॉलो करना होता है। आप अपने मन का ज्यादा कुछ नहीं कर पाते यहाँ पर। अगला पॉइंट जो है, अगर आप डाइट से आपने बीटीसी कर लिया, डीएलएड कंप्लीट कर लिया, तो आपको ज्यादा अवसर मिलता है प्राइवेट जॉब में। गवर्नमेंट में तो मिलेगा ही, गवर्नमेंट में आपको जॉब भी मिलेगी जल्दी ही। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट में तो हालांकि प्राइवेट और उससे डाइट से कोई ज्यादा अंतर कुछ भी नहीं है। लेकिन प्राइवेट में क्या होगा, अगर आप प्राइवेट में पढ़ाने जा रहे हैं और वहां पर आप दिखाते हैं कि आपने डाइट से बीटीसी की है, तो आपको ठीक ठाक सैलरी देंगे और आप स्कूल में पढ़ा पाएंगे इजिली कहीं पर भी। डाइट में जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है वो 10,000 से लेकर 12,000 सलीना, यानी एक साल की स्कॉलरशिप लगभग आ जाती है। 8 से 12,000 का ये रेशियो रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी फी भी बहुत कम है, इस वजह से। तो ये बात रही डाइट की। अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट कॉलेज में सबसे पहले आपको पता ही है कि प्राइवेट कॉलेज की फी ज्यादा है और 41,000 रुपए है। प्लस मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हूं कि आप लोगों को बता दें, 41,000 तो मिनिमम फी है। चाहे जो भी ऑल ओवर यूपी का चाहे जो भी प्राइवेट कॉलेज हो, मिनिमम इतना लेंगे आपसे, भले वो इंस्टॉलमेंट में ले। और वो अलग अलग चार्जेस भी लेंगे जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या फ्रीडम है कि यहाँ पर आपको क्लास करना अनिवार्य नहीं होता है मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस में। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन मैक्सिमम में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर रेगुलर क्लास की जरूरत नहीं होगी। अगर एजुकेशन क्वालिटी की बात की जाए तो एवरेज मिलेगी, क्योंकि आपको यहाँ खुद नहीं पता होगा कि वो टीचर क्या पढ़ाई किए हैं या कितना एक्सपीरियंस है उनके पास। तो इस तरीके से ज्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं करेंगे क्वालिटी के लिए। और वहीं बात की जाए अतिरिक्त शुल्क यानी एक्स्ट्रा चार्जेस की, तो ढेर सारे चार्जेस आपसे लेने वाले हैं। चाहे वो आपका प्रैक्टिकल के लिए हो, चाहे आपके फाइल के लिए हो, या टीचिंग के लिए हो, या अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है, तो यानी ढेर सारे चार्जेस। वो 5 से 10,000 रुपए साल में आपके एक्स्ट्रा ले ही लेंगे कोई ना कोई चार्ज बताकर। यहाँ पर प्रैक्टिकल सुविधा अनुसार होता है, टीचिंग सुविधा अनुसार अगर आप नहीं जाते हैं तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं ये लोग। और प्राइवेट में आपको मोर फ्रीडम मिलती है, ज्यादा फ्रीडम है, आप घर रहकर भी कर पाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है पिछले सालों में। ये आप ही लोगों के, हमारे ही बच्चों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। अन्य एग्जाम की तैयारी का मौका मिलता है। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि सर
हमें किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो डाइट लें या प्राइवेट लें, तो अगर आप डाइट में लेते हैं तो आपको अदर एग्जाम की तैयारी के लिए कोई मौका नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपने प्राइवेट में ले लिया है तो आपको ठीक ठाक मौका मिल जाएगा, आप अन्य एग्जाम की तैयारी भी कर पाएंगे। अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो प्राइवेट में भी स्कॉलरशिप आती है, रेशियो जो होता है 60-70% बच्चों की ही आ पाती है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें, जब भी आती है 25,000 लगभग 20,000 से लेकर 35,000 के बीच आपकी स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। तो अगर एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 41,000 फीस लग रही है, अगर 30,000 35,000 अगर आपकी स्कॉलरशिप आ गई तो ज्यादा अंतर नहीं है। ये उन बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर है कि जिनको जो समय नहीं दे पा रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए प्राइवेट ठीक है। अगर आप डाइट में जाते हैं तो आपको रेगुलर क्लासेस और डेडिकेटली पढ़ना तो पड़ेगा ही। और एक जो डाउट आप लोगों के मन में रहता है, क्या सिलेबस अंतर होता है, तो बिल्कुल नहीं। सिलेबस चाहे ऑल ओवर यूपी जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो डाइट हो चाहे वो प्राइवेट हो, सबके सिलेबस सेम होते हैं। क्योंकि ये एससीईआरटी तय कर देती है एक बार सिलेबस, और सभी लोग उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम भी, और लगभग मार्क्स सब में सेम ही आते हैं। ज्यादा अंतर, मार्क्स का ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। वहीं हॉस्टल की बात की जाए, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर हॉस्टल के बारे में बताइए। हॉस्टल ना के बराबर है। गवर्नमेंट में आपको कहीं इक्का दुक्का जगह पे हॉस्टल मिल जाएगा, हालांकि हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में उसमें लिखा भी नहीं गया है। और प्राइवेट में कुछ जगहों पे मिल जाएगा जिसमें चार्ज ज्यादा होता है। तो मैक्सिमम बच्चे अगर अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर पढ़ रहे हैं या घर से दूर पढ़ रहे हैं, तो वो बाहर पीजी मतलब रूम ले लेकर पढ़ाई करते हैं और हॉस्टल के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं। तो वही आपको भी ध्यान रखना है, कहीं कोई हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो ऐसी रहेगी कि आप उसमें रह नहीं पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप कॉलेज सेलेक्ट करने जा रहे हैं या बीएड, आप बीएड के अलावा अगर आप बीटीसी सोच रहे हैं, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि डाइट और प्राइवेट कॉलेज में किन किन बातों का, क्या क्या बातों का ध्यान रखें और क्या क्या अंतर है। और अगर आप बेस्ट एजुकेशन चाहते हो, आपने पहले अच्छी पढ़ाई नहीं की है, आप चाहते हो कि ये मौका मिला है अच्छे से पढ़ लें, आपका यूपी टेट सी टेट गवर्नमेंट जॉब बिना किसी कोचिंग के क्लियर हो जाए, तो आपको डाइट अगर मिल रहा है तो करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये जो अनुभव होगा, थोड़ा सा परेशानी तो होती है लेकिन वो अनुभव आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, और सारी चीजें आप बेसिक चीजें सीख पाएंगे टीचिंग के बारे में। तो ये थी जानकारी आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और फिर से मैं बता दूं कि बीएड में अगर आप प्राइवेट गवर्नमेंट में अंतर जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इजिली देख पाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।